चलिए एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सेज dy by dx of x square y equals to x minus 1 where x is not equal to 0 and y is 0 when x is 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x फॉर विच dy by dx इज पॉजिटिव, ये बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो इट बिकम्स x square y equals to x square by 2 minus x plus c। अब इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे कि x इक्वल टू 1 पे y 0 है, तो y को 0 रखेंगे, x को 1 रखेंगे। सो c बिकम्स 1 by 2। सो x square y equals to x square by 2 minus x plus 1 by 2। and if I find out y का वैल्यू, तो that becomes 1 by 2 minus 1 by x plus 1 by 2x square। और पूछा गया कि dy by dx पॉजिटिव होगा, वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x चाहिए उसके लिए, तो ये हो जाएगा 1 by x स्क्वायर माइनस 1 by x क्यूब। करेक्ट, दिस शुड बी पॉजिटिव, तो x क्यूब एंड दिस बिकम्स x minus 1 ग्रेटर देन 0। x शुड बी ग्रेटर देन 1, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। राइट, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 का ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है और हमें gx के बारे में बताना है। ठीक है, उन्होंने पूछा है g डैश 0 प्लस g डबल डैश पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट साइड में इसको सेपरेट करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन साइन टू पावर 7x, और मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x लिख रहा हूँ, माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 अपॉन साइन टू पावर 7x dx, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, मतलब मैं इसको u ले रहा हूँ और इसको v ले रहा हूँ, एंड आई एम अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, uv रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले u को हम एज इट इज रखेंगे और v को करेंगे इंटीग्रेट। साइक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस, उसके बाद u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो u का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 7 अपॉन साइन टू पावर 8x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और v को करेंगे इंटीग्रेट, दैट इज 10x dx, और बाकी एंड में जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे प्लस c। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये जो 10x यहाँ पे जनरेट हुआ है सेकंड टर्म में, वो है sin x बाई cos x। cos x कैंसिल होके ये वाला फंक्शन पूरा इससे कैंसिल होने वाला है, जो बचा हुआ चीज़ है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आया हमारे पास 10x अपॉन साइन टू पावर 7x प्लस c। इसका मतलब हमारा जो gx है वो 10x है। ठीक, तो उन्होंने पूछा है g डैश ऑफ 0 प्लस g डबल डैश ऑफ पाई बाई 4। तो पहले तो g डैश x निकाल लेते हैं। g डैश x है सेक स्क्वायर x और g डबल डैश x हो जाएगा 2 sec x मल्टीप्लाइड बाय sec x इंटू 10x। ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं। g डैश 0 मतलब इसमें 0 रखना है, दैट इज 1 प्लस इसमें पाई बाई 4 रखना है। sec पाई बाई 4 इज √2, तो √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4 ये आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। काफी लेंथी सा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, बट एक बात बहुत सिंपल सी है ऑब्जर्व करने वाली, कि न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जो है उसमें एंगल्स का सम 16x है और एवरेज 8x है। सिमिलरली सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, इन दोनों का एवरेज भी 8x, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म 8x, फोर्थ टर्म लास्ट फोर्थ टर्म का एवरेज भी 8x हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि हम साइन में एपी के सीरीज का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो साइन में एपी का सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा साइन नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे साइड से 8 टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, 8 टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास, तो साइन n मतलब 8 बीटा बाई 2, बीटा इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 2x बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, तो दैट इज 2x बाई 2 इंटू साइन अल्फा मतलब फर्स्ट एंगल प्लस n minus 1 that is 7 into beta by 2 that is x डिवाइडेड बाय सेम फॉर्मूला कॉस में लगेगा, तो
साइन 8 2x/2 अपॉन साइन 2x/2, लेकिन यहाँ पे आता है cos x + 7x dx। तो ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल, बचेगा हमारे पास tan 8x dx। और tan 8x का इंडिकेशन रहेगा ln of sec of 8x by 8 plus c। इट मीन्स m का वैल्यू 8, n का वैल्यू 8, m plus n is 16। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो टू सॉल्व दिस क्या करते हैं इसमें कि अगर हम देखें कि नीचे से अगर मैं x² बाहर निकालूं तो x³ बाहर आएगा और अंदर बचेगा x⁻² माइनस x² की पावर 3/2। ऊपर है 1 + x⁴ dx, और अगर मैं x को ऊपर डिवाइड कर दूं तो बनेगा x⁻³ + x⁴ dx अपॉन x⁻² माइनस x⁻² टू पावर 3/2। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, अगर मैं नीचे वाली क्वांटिटी को t ले लूं और इसको डिफरेंशिएट करें तो -2 x⁻³ माइनस 2x dx बिकम्स dt। अब ये एकदम न्यूमरेटर जैसा कुछ क्वांटिटी बन गया है और बस इसका वैल्यू आ जाएगा dt/-2। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन गया -dt/2 अपॉन t⁻³ करेक्ट। इसको इंटीग्रेट करना है तो -t⁻³ प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस c। दिस बिकम्स -1/2 मतलब 2 and t⁻-1/2 plus c। what was t? t was x⁻-2, ऐसा लिख लेते हैं 1 upon root t, and t is x⁻-2 minus x² plus c। ठीक है। अच्छा, now this thing is fx, this is fx। इसको और एलसीएम लेके हम ऐसे लिख सकते हैं 2x upon √1 minus x⁴। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करना है 2x upon √1 minus x⁴ dx। इसको बोला है gx plus c2। ठीक है। अब जी इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ऑब्वियसली हम इसमें x² को u ले लेंगे, 2x dx will be du। ठीक है। तो du अपॉन ऐसा करते हैं, नीचे लिख लेते हैं √1 minus u²। तो दैट बिकम्स sin इनवर्स u plus c and u is x²। तो sin इनवर्स x² plus c एंड g ऑफ 0 को 0 दिया हुआ है मतलब c 0 हो गया। ठीक है। तो g ऑफ 1/√2 कितना आएगा? ये आएगा sin इनवर्स 1/2, और sin इनवर्स 1/2 है π/6, तो k का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि हमारे पास f' ऑफ x² है, इसका वैल्यू है 1/x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से fx हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो मैं दोनों साइड 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2, और इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा f ऑफ x² इक्वल टू 2x प्लस c। मैंने x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड इंटीग्रेट किया है, तो f ऑफ x को मैं ये भी बोल सकता हूँ 2√x प्लस c। ठीक है। और f ऑफ 1 इज 1, तो 1 इक्वल्स टू 2 प्लस c, तो c का वैल्यू आ गया हमारे पास -1। तो हमारा जो फंक्शन है f(x) दैट इज 2√x माइनस 1, ये हमारा f(x) आ गया। दूसरी बात, g' ऑफ sin² x माइनस 1 मतलब cos² x दिया हुआ है, cos² x प्लस p के इक्वल, मतलब मैं बोल सकता हूँ g' ऑफ x इज -x प्लस p। करेक्ट। तो g ऑफ x हो जाएगा माइनस g ऑफ x हो जाएगा -x²/2 प्लस px प्लस लेट्स से c। ठीक है। और g ऑफ -1 0 दिया हुआ है, तो g ऑफ -1 हो जाएगा 0 इक्वल्स टू -1/2 माइनस p प्लस c। तो c का वैल्यू आ गया p प्लस हाफ। तो g ऑफ x हमारा जो फंक्शन है दैट इज -x²/2 प्लस px प्लस p प्लस हाफ। अब बोला है कि हमारा जो hx फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है। तो कंटिन्यूस फंक्शन है तो h ऑफ 0 प्लस विल बी सेम एज h ऑफ 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। h ऑफ 0 प्लस हम रखेंगे fx में, तो fx में अगर हम वैल्यू रखें 0 प्लस, ये -1 आता है, और h ऑफ 0 माइनस हमें gx में रखना है, तो वो आएगा p प्लस हाफ। तो p का वैल्यू होना चाहिए -3/2।
और हमसे पूछा है मॉड ऑफ 2p, तो मॉड ऑफ 2p हो जाएगा 3, सो 3 शुड बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करते हैं कि एक बार न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करते हैं। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1 - x प्लस x² और 1 + x प्लस x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलता है x⁴ प्लस x²+1, और उसके बाद x² ऐड भी हो रहा है। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x+1 इंटू x²+1 का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है हमारे पास। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x⁴ प्लस 2x⁵ 3x⁴ 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x+1। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको अच्छे से देखो, तो अब एक सिमेट्री है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी सिमेट्री होती है, देखो एक बार मिरर जैसा है ये, फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है, इन लोगों का कोफिशिएंट सेम है, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे टर्म्स को एक साथ लिखें जिनका कोफिशिएंट सेम है। x⁴ 6+1 2x⁵ प्लस x⁴ 1 प्लस 3x⁴ प्लस x² प्लस 4x³। ठीक है, और अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे से x³ को बाहर निकालते हैं। तो ये बनेगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 2x² प्लस 1/x² प्लस 3x प्लस 1/x प्लस 4। और अगर मैं x प्लस 1/x को t ले लूँ तो ये हो जाएगा t³ माइनस 3t प्लस 2 टाइम्स t² माइनस 2 प्लस 3t प्लस 4। मैंने x प्लस 1/x को t लिया, और ऑब्जर्व करेंगे कि ये पार्ट काफ़ी सिंप्लीफाई होके ये बच जाता है t³ प्लस 2t²। ठीक है, हमने t क्या लिया है, x प्लस 1/x। अगर मैं t² को बाहर लूँ, t² मतलब x प्लस 1/x को बाहर लूँ, तो बचेगा x प्लस 1/x प्लस 2, t प्लस 2 बच रहा है, ये बचेगा। x³ का एक x² अंदर दे देते हैं, तो यहाँ बचेगा x इंटू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक x इसको भी दे देते हैं, तो x² प्लस 1 प्लस 2x। तो मतलब जो ये डिनोमिनेटर है वो बन गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारे पास, 1 प्लस एक्स इंटू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन x प्लस 1 बचा, जिसका इंडिकेशन हो गया ln ऑफ x प्लस 1 प्लस c। तो हमसे पूछा है f ऑफ 99 माइनस f ऑफ 3। तो f ऑफ 99 हो जाएगा ln ऑफ 100 माइनस ln ऑफ 4। इसका बॉक्स पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ 100/4 मतलब 25, और 25 को लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, तो 2 ln 5। ठीक है, तो सो दिस इज ln ऑफ 25 का बॉक्स, एंड ln ऑफ 25 का बॉक्स, ln is 1, ln ऑफ e square is 7, ln of e cube is 3, e cube is approx 19 point something, and e to power 4 will become around 54 or something. It means this will be 3 point something, whose box will be 3. So answer for this will be 3. Question number 6 answer is 3. Now let's go to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनवर्स बॉक्स ऑफ माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। तो हमसे पूछा गया है एफ 8/पाई एक्स का डबल डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू 2। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 होता है, इसका नेगेटिव करेंगे तो -1 से 0 होगा। ठीक है, तो या तो ये 0 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, राइट। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 हुआ, लेट्स से हम दो केस ले लेते हैं कि इफ साइन स्क्वायर एक्स इज 0, देन इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्स, लेकिन वो 0 हो नहीं सकता, बिकॉज डोमेन सेकंड वर्स का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये सेकंड वर्स -1 होना पड़ेगा, और सेकंड वर्स -1 मतलब पाई होगा, पाई dx मतलब पाई एक्स प्लस सी होगा। तो एफ एक्स हो गया हमारे पास पाई एक्स। अब इन्होंने बोला कि एफ ऑफ
8/πx निकालो पहले तो 8/πx करेंगे तो आएगा 8/x और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, राइट। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -8/x² आएगा और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 16/x³ आएगा एंड x को 2 रखेंगे तो 16/8 दैट इज 2। सो आंसर शुड बी 2 फॉर द 7th मंथ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि दिस इज अ फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ जो फंक्शन है कुछ वैल्यू को t अज्यूम करना पड़ता है और उसके साथ साथ हमें dt देखना होता है कि dt कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि अगर मैं इस वाले फंक्शन को t लूँ तो dt नहीं बन रहा है हमारे पास। तो एक काम करते हैं हम, एक x को पहले वाले ब्रैकेट में से निकाल के दूसरे वाले ब्रैकेट में इनपुट करता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है। तो पहला वाला इसमें से x निकालते हैं तो x⁻2009 प्लस x⁻803 प्लस x⁻401 ऐसा कुछ बनेगा। और जब एक x यहाँ से निकाल के हम दूसरे ब्रैकेट में लेके जा रहे हैं तो x⁻402 मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा 2x⁻2010 प्लस 5x⁻804 प्लस 10x⁻402 टू पावर 1/402। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को t लेता हूँ तो जो बचा हुआ है वो dt बन जाएगा, dt समथिंग टाइम्स dt। लेट t इक्वल्स टू 2x⁻2010 प्लस 5x⁻804 प्लस 10x⁻402। सो dt इक्वल्स टू 4020 x⁻2009 प्लस 4020 x⁻803 प्लस 4020 x⁻401 इंटू dx। तो मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ दैट इट इज t टू पावर 1/402 dt अपॉन 4020, क्योंकि dx का वैल्यू dt अपॉन 4020 आ जाएगा। तो इसका इंडिकेशन हो जाएगा t की पावर 403 अपॉन 402 अपॉन 403 अपॉन 402 इंटू 1/4020 प्लस c। सो दैट इज t क्या था उसको हम वापस रख देते हैं, 2010 प्लस 5x⁻804 प्लस 10x⁻402 की पावर 403 अपॉन 402 अपॉन ये हो जाएगा 4030 प्लस c, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो a हो गया हमारे पास 403, ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सबसे छोटा जो यूनिट दिख रहा है हमें वो है x⁻1/4। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले x⁻1/4 को t ले लेते हैं, राइट। x⁻1/4 t और x को ले लेते हैं t की पावर 4। तो यहाँ से dx होगा वो हो जाएगा 4t³ dt। और क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लिखने लगेगा इधर, t टू पावर 4 - 1 इंटू 4t³ dt अपॉन नीचे आएगा t की पावर 4 t टू पावर 6 t टू पावर 2 और ये बन जाएगा हमारे पास t इंटू t टू पावर 4 प्लस 1 का रूट, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ बन जाएगा हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए जो भी कैंसिल टर्म्स हो सकते हैं उनको हम कैंसिल करेंगे। तो आई थिंक ऊपर से पहले मैं फैक्टर कर लेता हूँ। t की पावर 4 - 1 के दो फैक्टर हो रहे हैं, t² - 1 और t² + 1। 4 को बाहर ले लिया dt और नीचे से t और t² कैंसिल हो रहा है तो बचेगा t² प्लस t टू पावर 4 प्लस 1 इंटू t टू पावर 4 प्लस 1 टू पावर हाफ। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं t² - 1 में जो न्यूमरेटर में है उसमें t² से डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, और t² + 1 में t से डिवाइड कर रहा हूँ तो t + 1/t बचेगा। तो बेसिकली मैंने न्यूमरेटर में t³ से डिवाइड किया है ओवरऑल। तो t³ से ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो t² से हम पहले टर्म में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 + t² + 1/t² और ये हो जाएगा
और मैं इसमें टी से डिवाइड करूंगा, अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा और ऐसा कुछ दिखेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा। अब मैं टी प्लस वन बाई टी को जेड ले लूंगा, लेट टी प्लस वन बाई टी इज जेड, जिससे कि वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी क्या बन जाए, डी जेड बन जाए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा बनेगा, 4 टाइम्स जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर माइनस टू की पावर वन बाई टू। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन गया। अब मैं इसके आगे एक और सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, जेड स्क्वायर माइनस टू को मैं यू स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टू जेड डी जेड विल बी इक्वल टू टू यू डी यू, मतलब ये बन जाएगा 4 टाइम्स यू डी यू अपॉन, ये यू बन गया और ये यू स्क्वायर प्लस वन बन गया। तो ये बन गया हमारे पास 4 tan इनवर्स u प्लस सी। अब u का वैल्यू क्या था, वापस से पुट करना पड़ेगा। u था रूट ओवर जेड स्क्वायर माइनस टू, और z क्या था, z था t प्लस वन बाई टी, तो ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। और t क्या था, t था हमारा x की पावर वन बाई फोर, एक्स की पावर वन बाई फोर था t का वैल्यू, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स प्लस सी। तो हमारा जो जी एक्स है क्वेश्चन के हिसाब से वो ये है, रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स की पावर वन बाय टू। इन्होंने पूछा जी स्क्वायर वन, तो जी ऑफ वन कितना हो जाएगा, वन प्लस वन रूट टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर विल बी टू, सो आंसर शुड बी टू। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया है। सो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ cot 2x इंटू cot 3x, मैं इसको 1/10 में लिख रहा हूँ, माइनस टेन 2x टेन 7x मल्टीप्लाइड बाई टेन 5x। तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, टेन 5x अपॉन टेन 2x इंटू टेन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन 2x टेन 5x एंड टेन 7x dx। तो पहले अगर मैं सेकेंड वाला टर्म देखता हूँ, तो इसमें मैं टेन 7x को लिख सकता हूँ टेन 5x प्लस 2x, इसको हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा टेन 5x प्लस टेन 2x अपॉन वन माइनस टेन 5x इंटू टेन 2x। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन 7x माइनस टेन 5x 2x 7x विल बी इक्वल टू टेन 5x प्लस टेन 2x। मतलब इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है टेन 2x टेन 5x एंड टेन 7x का, that will be टेन 7x माइनस टेन 5x माइनस टेन 2x, ये आ जाएगा। जबकि अगर मैं दूसरा पहला वाला टर्म देखूं, उसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं टेन 3x को लिख रहा हूँ 5x माइनस 2x, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दीज थिंग्स, ये 5x है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टेन 3x प्लस टेन 3x टेन 5x टेन 2x इक्वल्स टू टेन 5x माइनस टेन 2x। ठीक है, इसके बाद मैं दोनों साइड टेन 2x इंटू टेन 3x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉट 2x प्लस टेन 5x, ये आ जाएगा टेन 5x अपॉन टेन 2x इंटू टेन 3x माइनस कॉट 2x। तो हमें टेन 5x अपॉन टेन 2x इंटू टेन 3x का वैल्यू मिल गया यहाँ से, दैट इज टेन 5x प्लस कॉट 2x प्लस कॉट या 3x आएगा, कॉट 3x। अब हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है सब्ट्रैक्ट करके, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू को और इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें क्या क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो टू टाइम्स टेन 5x मिल रहा है, फिर कॉट 2x मिल रहा है, फिर कॉट 3x, फिर टेन 2x और माइनस में टेन 7x, ये हमें मिल रहा है, इसको इंटीग्रेट करना है।
तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स टेन 5x का हो जाएगा ln ऑफ sec 5x बाय 5, cot 2x का हो जाएगा ln sin 2x बाय 2, cot 3x ln sin 3x बाय 3, tan 2x का हो जाएगा ln ऑफ sec 2x बाय 2, और tan 7x का हो जाएगा ln sec ऑफ 7x बाय 7 प्लस c। अब ये sin 2x और cos 2x को मिला के, मतलब sec 2x को मिला के tan 2x बना सकते हैं फिर। 2/5 ln sec 5x बाय 5 प्लस ln ऑफ tan 2x बाय 2, ln ऑफ sin 3x बाय 3, और sec 7x को मैं cos 7x लिख रहा हूँ, cos 7x बाय 7 प्लस c। यहाँ से देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। tan 2x के साथ a है तो a का वैल्यू 1/2, sin 3x के साथ b है तो b का वैल्यू 1/3, sec 5x के साथ c है तो c का वैल्यू 2/5 एक्चुअली, एक ही 5 आएगा इधर। ओके, उसके अलावा d का वैल्यू 1/7, तो हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/7, ये चाहिए हमें। तो 35, और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 270, 210 ले लेते हैं नीचे, 2 हमने ले लिया है तो 105 आएगा, यहाँ 70 आएगा, यहाँ 42 इंटू 2 84, और यहाँ 30। तो ये कितना हो गया, एक बार ऐड कर लेते हैं, 100 100 184 189 289, तो 289 अपॉन 210, ये हमारा m/n आया। हमसे क्या पूछा है, m प्लस n, तो m प्लस n वुड बी 499, ये अपना आंसर आना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 7 cos स्क्वायर x अपॉन sin टू पावर 7x इंटू cos स्क्वायर x dx इक्वल्स टू gx अपॉन sin टू पावर 7x प्लस c। तो हमें इससे पूछा है g डैश 0 प्लस g डबल डैश पाई बाई 4। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, LHS को देखते हैं एक बार। तो सेपरेट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन साइन टू पावर 7x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 अपॉन साइन टू पावर 7x dx। मैं इसमें बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ, तो इसको मैं ले लेता हूँ लेट्स से फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब u भी रूल लगा रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन वाला। तो जब हम u को एज इट इज रखेंगे, पहले v का करेंगे इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस u को करेंगे डिफरेंशिएशन, तो आएगा माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन साइन टू पावर 8x, और ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी चाहिए तो cos x। लास्ट वाले टर्म को ऐसे ही रखेंगे, एंड एज यू कैन ऑब्जर्व ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास, जी एक्स अपॉन दिस, तो 10x अपॉन साइन एक्स पावर 7 बचा, तो जी एक्स हमारा 10x हो गया। हमसे पूछा है जी डैश 0 पहले, तो जी डैश एक्स निकालते हैं तो दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, और जी डबल डैश एक्स निकालेंगे तो आएगा 2 सेक एक्स इंटू 10x। तो g dash of 0 is nothing but 1, and g double dash of pi by 4 is 2 into root 2 का square into 1, so that is 4 into 8, तो इन दोनों का एडिशन आंसर आ जाएगा 9, so the addition will be 9 for these two। तो आई होप ये समझ में आया होगा। दिस वाज एक्सरसाइज 5 ऑफ दिस थिंग, एक्चुअली 8 नहीं है 4 है, एंड शुड बी एडिशन शुड बी 5, हाँ, तो 5 आंसर है इसका। नेक्स्ट विल बी अवर चैप्टर विल बी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस वाज डेफिनेट इंटीग्रेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।